हेलो बेटा, मालास मैथ्स क्लासेस में आप बच्चों का स्वागत है। तो बेटा आज हम पेज 107 का थर्ड सम कर रहे हैं। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपेजियम। अब ये जो है हमें दो ट्रेपेजियम दिए हुए हैं बेटा, इनके हमें बाकी के एंगल्स निकालने हैं। तो अब इसका हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं बेटा। अब इसमें क्या है, इसमें हमें एक एंगल दिया हुआ है 135 डिग्री और एक एंगल दिया हुआ है हमें 105 डिग्री। तो ठीक है बेटा, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको जो है नाम दे देंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे A B C D इनको नाम दे देते हैं। तो बेटा अब हमें इसमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है बेटा कि AB पैरेलल टू DC। जो हमारा AB है वो पैरेलल है DC के। ये जो एरो बनाया हुआ है बेटा, ये पैरेलल लाइंस का एरो है। ठीक है बेटा, तो अब जो है मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये क्या है हमारा बेटा, AD जो है यहाँ पे ये एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये एंगल हमें दिया हुआ है 135 डिग्री। ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं बेटा वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अब मैं क्या लिखूँगी, AD पैरेलल टू DC वेयर AD इज अ ट्रांसवर्सल, वेयर AD इज अ ट्रांसवर्सल। अब जब ये इसके पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, ये हमें 135 दिया हुआ है, तो ये हमारा एंगल A क्या निकल आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि मैं लिखूँगी इंटीरियर एंगल्स on a same side of a transversal are supplementary। सप्लीमेंट्री का मतलब हुआ बेटा 180 डिग्री। जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अब हमें अगर ये एंगल दिया हुआ है, एंगल D हमें दिया हुआ है 135, तो हम एंगल A निकाल लेंगे। एंगल A जब ये जो है 135 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो एंगल A हम निकाल लेंगे। एंगल A हमारे पास आ जाएगा 5 और 7 4। ठीक है, तो एंगल A हमारे पास आ गया बेटा 45 डिग्री। उसी तरीके से एंगल B कैसे निकालेंगे बेटा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। अब दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल, अब ये एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल है बच्चे। अब ये एंगल हमें दिया हुआ है 105 डिग्री, तो ये एंगल हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हम ये लिखेंगे AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC वेयर। अब पहले ट्रांसवर्सल लाइन क्या थी बेटा, पहले ये ट्रांसवर्सल लाइन थी। अब हमारी ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, BC इज अ ट्रांसवर्सल, वेयर BC इज अ ट्रांसवर्सल। तो अब क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया AB पैरेलल टू DC, BC इज अ ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं अब लिखूँगी एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, वही प्रॉपर्टी ऊपर लिखूँगी, इंटीरियर एंगल्स on a same side of transversal are supplementary। supplementary means 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल C हमें पता है 105 है, तो एंगल B प्लस
105 डिग्री। तो एंगल बी हमारे पास निकल आया 180 माइनस 105। तो एंगल बी हमारे पास निकल आया बेटा 575 डिग्री। तो अब हमारे पास हमें दो एंगल दिए हुए थे, हमने ये दो एंगल निकाल लिए क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये जब ये ट्रांसवर्सल थी तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और बी सी इज अ ट्रांसवर्सल है तो एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा आई थिंक आपको क्लियर हुआ है। अब आते हैं हम अपने सेकंड सम पे। इसका सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, वो भी हमसे पूछ रहा है कि हमें जो है बताना है कि थर्ड का सेकंड पार्ट। अब हमें ये एक फिगर दी हुई है, इस तरीके से है फिगर। अब इसमें ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये एंगल हमें 100 डिग्री का दिया हुआ है, और इसमें हमें बेटा ये साइड इस साइड के इक्वल दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, बड़े ध्यान से समझना। जब ट्रेपीजियम में हमें दो साइड एक दूसरे के इक्वल दी हो, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो बेटा वो हमारा हो जाता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ठीक है, क्योंकि क्या है, दिस साइड, ये जो साइड है दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, इसलिए ये हमारा बन गया आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो बेटा अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें जो है दिस साइड ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो अब पहले मैं इनको नेमिंग कर देती हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। और ये सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की वो क्वालिटी होती है, इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें जो हमारा फर्स्ट सम था उसमें हमें कोई भी दो साइड इक्वल नहीं दी हुई थी, ये नॉर्मल ट्रेपीजियम था। पर जहाँ पे ट्रेपीजियम की दो साइड इक्वल होती हैं वो हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है, ओके। तो उसकी वो जो है करेक्टरिस्टिक होती है दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों हमें कारण बताना पड़ेगा, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम the angles opposite to the equal side, जो उसकी इक्वल साइड के अपोजिट में है, आर इक्वल, वो जो होते हैं बेटा इक्वल होते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ऊपर आप यहाँ पे देखोगे इन सम से पहले फिगर इट आउट में इसकी ये प्रॉपर्टी हमें दी हुई है बच्चे, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसीलिए मैं इसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रही हूँ। तो मैं एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, मेरे पास एंगल बी निकल आया, ठीक है बेटा। अब क्या है, अब हमें बाकी एंगल निकालने हैं, तो अब वही यूज़ करेंगे, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है, जिसमें हमारी ट्रांसवर्सल क्या होगी, ए डी इज़ अ ट्रांसवर्सल, इसको मैं ट्रांसवर्सल मान लेती हूँ, ए डी इज़ अ ट्रांसवर्सल। अब ये क्या है, मैंने क्या किया है, दिस लाइन पैरेलल टू दिस, और ए डी हमारी ट्रांसवर्सल है, ये एंगल हमें 100 डिग्री का दिया हुआ है, तो ये एंगल कितने डिग्री का निकल आया, 80 डिग्री का निकल आया, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मैं लिखूँगी एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे आगे लिखना पड़ेगा इंटीरियर एंगल्स on a same side of transversal are supplementary। तो बेटा अब क्या है, अब एंगल ए हमें दिया हुआ है 100 डिग्री,
तो हम एंगल डी निकाल लेंगे। एंगल डी हमारे पास आ गया 80 डिग्री। और जब ये 80 डिग्री आ गया तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड होगी। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। तो अगर एंगल डी इक्वल टू एंगल सी हम लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम यही वाली प्रॉपर्टी दोबारा लिख देंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल सी हमारे पास आ जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ पे हमें पूरी प्रॉपर्टी लिखनी है। इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम the angles opposite to the equal sides are equal। ठीक है। अब बेटा पर इस चीज़ का ध्यान रखना, हम फर्स्ट सम में जो है ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट सम में हमारी ये दोनों लाइनें आपस में इक्वल नहीं हैं। पर सेकंड सम में हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिस साइड इक्वल टू दिस साइड दी हुई है। इन दोनों सम्स में जो डिफरेंस है बेटा मैं आपको वो बता रही हूँ। ओके बेटा, क्लियर है? आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू बेटा।